दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मियाँ बीवी में काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपसी एक प्यार बना रहता है। लेकिन क्या हो जाए अगर ऐसा हो कि मान लो एक पति ने कह दिया कि भाई तुम सुंदर नहीं हो, और बीवी उसे इतना ज़्यादा दिल से लगा ले कि भैया अपने प्राण ही त्याग दे। कुछ ऐसा ही केस आया जब जज साहब भी सुन के देख के दंग रह गए कि भाई ऐसे किस तरीके से हो सकता है। आओ सारी बात समझें। शादी कब हुई थी? शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने। 3 महीने के अंदर उसने सुसाइड किया है। को पसंद नहीं करता था, वो बोलता था मैं दूसरी शादी करूंगा। दहेज का कोई डिमांड का नहीं है। और आपका 3 दिन वो क्या है? जिंदा थी माई लॉर्ड। हाँ 18 तारीख से 21 तारीख तक। हाँ 18 से 21 के बीच में कोई ना उसका डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ, ना उस 3 दिन में फैमिली मेंबर्स ने कुछ बोला, ना मर्ग में कुछ बोला, ना मर्ग जांच में बोला। लव मैरिज है क्या? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है ना? लॉर्डशिप एलिगेशन ये है कि एक्यूज्ड जो है उसको शराब पीकर आता था घर और परेशान करता था, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मर जाओगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। तो whether this can be a ground for instigating to her to commit suicide? तो उसी से प्रताड़ित होकर बहुत दिन से ऐसा बोल बोल 3 महीने पहले नहीं बोला? जी। ऐसा मत क्या करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर तुलसियान, ये स्मार्टनेस वाला काम नहीं, मेरे नहीं भाई, आप क्यों नहीं बोले? ना है 21/1/2023 की माई लॉर्ड। हाँ 18/1/23 को उसने पॉइजन कंज्यूम किया था। 21/1 को उसकी डेथ हो गई है। हाँ और इसके बाद FIR हुई है माई लॉर्ड, ये 10/3/2024 को मर्ग पे से। हाँ और माई लॉर्ड जो मर्ग कायम किया है वो फादर ने किया है, जागेश्वर देवांगन। उन्होंने कोई एलिगेशंस मर्ग में नहीं लगाया था। अब बाद में जो एलिगेशंस लगे वो ये लगे हैं कि वो उसको पसंद नहीं करता था और बोलता था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जिसका कोई एविडेंस, लीगली एविडेंस नहीं। बाद में थॉट स्टोरी इन्होंने डेवलप की माई लॉर्ड। शादी कब हुई थी? शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने के अंदर उसने सुसाइड किया है। और एलिगेशंस यही है कि वो उसको पसंद नहीं करता था, वो बोलता था मैं दूसरी शादी करूंगा। दहेज का कोई डिमांड का नहीं है। और वो सारी जो भी स्टेटमेंट है मर्ग में नहीं है, मर्ग जांच में नहीं है, बाद में सारी डेवलप स्टोरी माई लॉर्ड। उससे क्या होता है? शुरू से ही थे ही नहीं। और आपका 3 दिन क्या वो है? जिंदा थी माई लॉर्ड। हाँ 18 तारीख से 21 तारीख तक। हाँ 18 से 21 के बीच में कोई ना उसका डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ, ना उस 3 दिन में फैमिली मेंबर्स ने कुछ बोला, ना मर्ग में कुछ बोला, ना मर्ग जांच में बोला। बाद में ये सब नया डेवलपमेंट है 1 साल बाद। अच्छा आप ये बताओ 306 के लिए सून बिफोर, मतलब आपका ये कहना है कि शादी तो 3 महीना पहले हुई है, जी। लव मैरिज है क्या? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है ना? तो प्रिजम्पशन क्या होगा? 304 भी होता तो समझ में आता हाँ। my lord, कि डिमांड ऑफ डाउरी एक्सेप्ट कुछ हाँ। होता तो नथिंग, कुछ भी नहीं। प्रोसिक्यूशन का क्या है भाई बयान में? मटेरियल क्या कलेक्ट किया आपने? डिमांड ऑफ डाउरी का कोई स्टेटमेंट है? लॉर्डशिप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मटेरियल है कि? लॉर्डशिप एलिगेशन ये है कि एक्यूज्ड जो है उसको शराब पीकर आता था घर और परेशान करता था, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मर जाओगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। तो whether this can be a ground for instigating to her to commit suicide? तो उसी से प्रताड़ित होकर बहुत दिन से ऐसा बोल बोल 3 महीने तो हुए शादी को। प्रताड़ित कर। सर अगर फादर का 161 पढ़े तो बताइए। तो सर उसमें ऐसा लिखा है कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी के साथ कारपेंटर का काम भी करता हूँ। मेरे 3 बच्चे थे जिसमें से सबसे बड़ा लड़का भूपेंद्र है, मझली लड़की पायल देवांगन थी, जिसका ग्राम परसागुड़ा निवासी सनत देवांगन का लड़का दिनेश देवांगन के साथ प्रेम संबंध होने से पत्नी बनाकर अपने घर परसागुड़ा में 10 अक्टूबर इसकी इसमें आया, वही तो हम आपसे पूछ रहे कि शादी कौन सी हुई थी, वही तो आप पूछना चाह रहे थे। my lord। अरे आप तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रेम संबंध होने के कारण। जी। हमने इसलिए आपसे पूछा कि लव मैरिज थी कि कौन सी मैरिज थी? लव मैरिज थी my तो lord। आपने नहीं बताया। लव का मैरिज थी। आपने पहले नहीं बोला। जी। ऐसा मत क्या करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर तुलसियान, ये स्मार्टनेस वाला काम नहीं, मेरे नहीं भाई, आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? सही बात। आपको सच बात बताना था। यहाँ लिखा हुआ है प्रेम संबंध जी। होने के कारण और हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं।
ये इतने सीनियर होने के बाद आप ऐसी हरकतें करते हो, हमको अच्छा नहीं लगता भाई। हम साफ साफ बता रहे हैं, फैक्ट तो सच बताइए, बाकी तो हम लोग करने को तैयार बैठे हैं, पर उसको भी आप लोग जानबूझ के ट्वीट करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, एकदम गलत प्रैक्टिस है। आप फैक्ट नहीं बताओगे क्लियर कट, हम क्या लगेगा कि आपको पढ़ेंगे नहीं क्या हम, या ये स्टेट नहीं बताएगा क्या? आपस में प्रेम संबंध होने के कारण लड़की पायल जहर कब खाई थी? 18 तारीख को माय लॉर्ड। और हॉस्पिटल कब ले गए थे आप? 18 तारीख को। कितने बजे? टाइम है माय लॉर्ड, कितने बजे? और एमएलसी में कितने बजे आप लेके गए? 5:15 PM। और जहर कितने बजे खाई? 8:30 लिखा हुआ है माय लॉर्ड। व्हाट वाज योर कंडक्ट? 8:30 to 5:30 तक अब उसको वेट कर रहा है। हम्म। कहाँ वेट कर रहा है भाई? तुरंत ले फादर जाता, के स्टेटमेंट में है सर कि शायद तुरंत इलाज करवाने भी नहीं ले गए। बच जाता। नहीं जो है माने 8:30 पे ट्रीटमेंट शुरू हो गया था माय लॉर्ड। आप ये जो एडमिशन चार्ट है माय लॉर्ड, बताइए, एडमिशन चार्ट में कहाँ लिखा है बताइए? एडमिशन टिकट में एडमिट कितने बजे होंगे? उसमें टाइमिंग, एडमिशन का टाइम नहीं दिया है माय लॉर्ड होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? जी। मैं वही देख रहा था माय लॉर्ड। देख के बताइए, देख के बताइए। लेट इट एग्जामिन। मतलब इसमें जो लिखा है ओपीडी नंबर सो एंड सो डेटेड 18/1/23, हाँ और नीचे में फिर उन्होंने लिखा AHO इंजेक्शन ऑफ रेड पॉइजनिंग 10 ग्राम ऑन 18/1/23 एट 8:30। हाँ और इधर साइड में जो लिखा है मेलो परसागुड़ा PS भानपुरी को जो गया है 4 PM एट अबाउट 5:15 PM। 5:15 PM। जी, ये थाने को इंटीमेशन हुआ है मेलो। नहीं नहीं, आने को हाँ, तो वो तो एडमिशन की समय ही होता है। जी तो 8:30 से आप 5:30 बजे तक क्या वेट कर रहा है भाई? नहीं मेलो, ये भाई आप घर में थे। जी 8:30 बजे की घटना नहीं है माय लॉर्ड। हाँ, ये कहीं पे भी नहीं। पॉइजनिंग का टाइम जो है वो उसमें आएगा ना भाई। माय लॉर्ड, एडमिशन टिकट ये देखिए, माय लॉर्ड। ICCU है, डेट ऑफ एडमिशन, ये डेट ऑफ डिस्चार्ज, इतना डायग्नोसिस 5:15 लिखा तो है भाई। MLC नॉन MLC लिखा है। मतलब डेट ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन लिखा है 4 PM, ये तो लिखा है, लिखा है डेट ऑफ एडमिशन 18/1/2020 एट द रेट ऑफ 4 PM। MLC हुआ है अलाउड 5:15 पे। काफी टाइम था। 18/1/23 को तो है भाई। और पॉइजनिंग का उसमें आया होगा ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा ना, देखो देखो वो 3 दिन बाद एडमिट डिस्चार्ज करा के जब घर लेके जा रहे थे तो रास्ते में फिर तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी डेथ हुई माय लॉर्ड। हैं? कॉज ऑफ डेथ डिस्प्यूटेड नहीं है माय लॉर्ड। हम उसके नहीं, हम आपकी कंडक्ट को देखने माय जा रहे हैं लॉर्ड, माय भाई। लॉर्ड जी, आई वांट टू सी द कंडक्ट ऑफ योर द हस्बैंड। माय लॉर्ड। अगर वो इमीडिएटली एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं भाई। जैसे खा ली, चलो खा ली, गुस्से गुस्से में खा ली, तो इसने तुरंत उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया, तो दैट मिटिगेटिंग फैक्टर कैन बी कंसिडर व्हाइल प्रोसीडिंग द बेल पिटीशन। सही बात, सही बात। पर अब तो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप तो एडमेंट बने हो। देन मर्ग इंटीमेशन में माय लॉर्ड 11 बजे उसने कंज्यूम किया था। कहाँ से लिखा? मर्ग इंटीमेशन में मर्गिटिव जी। 4 बजे उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो। माय लॉर्ड उस समय हम घर पे थे नहीं थे। छत कौन डाल रहा था? लेंटर कौन डलवा रहा था? नहीं, उस समय लेंटर नहीं डल रहा था, तो 20 दिन बाद की बात है। नहीं, लेंटर तो दिन में लेंटर डल रहा था वो जो है 1 आप तारीख। कहाँ थे? अच्छा, आप कहाँ थे जब एनसीएस
मतलब हम अपने काम पे थे, कहाँ लिखा है, कहाँ है, ये तो बताइए। चार्जशीट में लिखेंगे ही नहीं। नहीं तो आप बता रहे हो ना, आप बताओ आप कहाँ थे, ये मान लेंगे ना आपकी बात। माइलॉर्ड हम तो लेबर वर्क करने यार गए सर, थे। लेबर वर्क नहीं करते आप लेबर वर्क नहीं करते हैं मिस्टर तुलसियान। आप कहाँ पे काम कर रहे थे? अगर आप घर में नहीं थे, पॉइजन कर ली, तो भी हम मान लेंगे आपकी बात। चलिए, कहाँ थे? उतना तो बताइए कि कहाँ थे आप। प्रूफ कर दो इतना। नहीं कर पा रहे? हम्म। माइलॉर्ड, माइलॉर्ड घर पे नहीं थे अब उसके, चूंकि अब वो उसका कोई एविडेंस अभी नहीं है नहीं माइलॉर्ड। तो कहाँ थे? आपने बेल पिटिशन में लिखा क्या? कहाँ लिखा है बेल पिटिशन, बता दीजिए, मान लेंगे। चलिए आप ये बता दीजिए बेल पिटिशन कहाँ लिखा है। स्पेसिफिक प्लीडिंग नहीं है। फिर हम कैसे बात माने? सही तो ये बात। हमको भी तो कुछ कंसिडर के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए हमारे पास भी। हमने ये आप लोग बहुत जल्दी बेल में आ जाते हैं भाई, समझते ही नहीं है आप लोग। माइलॉर्ड, थोड़ा दिन, अभी अरेस्ट हुआ, अभी तुरंत बेल पे आ गए आप। माइलॉर्ड, और 2 4 महीने 5 महीने रहने के बाद बेल वेल लगाने से थोड़ा ठीक होता है, लेकिन समझते ही नहीं हो। हमको दो क्या, चार महीने। हर जाओ तो आपके गड़बड़ जा रहे थे समझिए आज। इसलिए तो हम आपसे पूछे कि कितने, देखिए सुसाइड की है, हो सकता है कि एक्साइटमेंट में लेडीज कर देती है, लेकिन आपका कंडक्ट क्या दिखता है, वो अगर हमको कुछ बहुत लिंक सही। मिल जाता तो हम कर देते। सही बात। दिखा दे, माइलॉर्ड एक एक टाइम दे देते तो और प्रिपेयर कर लेता और अच्छे से माइलॉर्ड इसको थोड़ा। दे दो। काउंसिल फॉर सर्टिफिकेट आफ्टर आर्ग्यू, अब चलो ठीक है, पे फॉर टाइम टू आर्ग्यू लिस्ट ऑफ 2 वीक। नहीं थे अभी, बेल के लायक नहीं है केस। अब लाइक तो दोस्तों, आप ये समझो कि कितनी बड़ी बात इस केस से पता लगती है। ठीक है जी, उस लेडी ने जहर खा लिया, अपनी मर्जी से खाया, जैसे भी खाया, लेकिन हस्बैंड का कंडक्ट क्या है यहाँ पे? वो उसे बचाने के लिए क्यों नहीं भागा? जज साहब सिर्फ इसी बात के ऊपर कह रहे हैं कि अगर वो बचाने के लिए भी भागता, उसकी जान बचाने के लिए कोशिश भी करता, तो भाई मैं तुझे बेल दे देता। पर वो कहीं से भी वकील साहब प्रूफ नहीं कर पाए कि भैया हस्बैंड ने कोई कोशिश भी करी हो। सुबह 8 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 11 बजे, 3 टाइम चल रहे हैं। अगर उसने 11 बजे भी जहर खाया, मान लो 8 बजे की जगह, तो भी वो 4 साढ़े 4 बजे लेके जा रहा उसे हॉस्पिटल में। तो भैया यहाँ तो मामला खराब है ना, क्योंकि जज साहब खुद कह रहे हैं भैया तुम्हारा कंडक्ट ही ठीक नहीं है। तुम अगर कहीं ये शो कर देते कि भैया मैं तेरी जान बचाना चाहता हूं, वैसा कुछ आपने शो करा ही नहीं है, और आप सीधा ही चाह रहे हो कि भैया चल मर रही है, खत्म हो रही तो खत्म हो ही जाए, और मामला वही हुआ ना, खत्म होते होते वो तुम्हें भी ले डूबी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए